हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 जीव अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आप, मैंने आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया है और आप भी अगर आर्मी की एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो 10 जीव अग्निवीर चैनल से जुड़ जाइए, जो आप अपने परिवार की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप आर्मी के कोई भी आर्मी की एग्जाम हो, जैसे आपका अग्निवीर आर्मी हुआ या आर्मी MESGD हुआ या नेवी ट्रेड्समैन हुआ, आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वो सभी एग्जाम के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जानते हैं आप आज का क्वेश्चन ऑनलाइन पूछा जाता है। ऑनलाइन पूछा जाता है तो सबको पता नहीं रहता कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जो एग्जाम दिया है, जो क्वालिफाई किया है, उसी को मतलब रहता है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करिए। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया है। यदि 3540 को 2:6:7 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया तो सबसे बड़ा भाग होगा। आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा भाग पूछा है। ऐसा क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे अगर बड़ा भाग पूछा है आपसे, सबसे बड़ा भाग पूछा और दिया कितना है आपका 3540 दिया। कितना है आपका 3540 दिया ना, 3540 दिया। बांटा कितना गया है 2:6:7 2:6:7 में बांटा गया है। इसी 3540 को देखिए दिया ना, 3540 को 2:6:7 में बांटा गया है तो पूछा है सबसे बड़ा भाग क्या होगा। ठीक है, तो 6 2 8 7 15 जोड़ेंगे आप इसको। 6 2 8 7 15 15 इक्वल टू आपका क्या दिया है 3540। 15 इक्वल टू आपका 3540 दिया है। तो 15 बटे में 15 करेंगे। 15 से जब कटेगा ये 15 वाला इधर चला आएगा, बटे में 15 हो जाएगा। 15 से आप काटेंगे 15 दूना 30, बचेगा आपका 5 बचेगा यहाँ पे। 15 दूना 30 बचेगा आपका 5 बचेगा। फिर आपका 15 यहाँ 45 बार जाएगा, 45 बार गया 45 और फिर उसके बाद यहाँ 5 54 बार है ना, 45 और 5 50 4 9 बचेगा। 15 छक्का 90 236, मतलब ये एक कमान आएगा आपका 236। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 7 है, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21 4, 25 के 5 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1652 जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है। आपका ऑप्शन 1652 जो दिया है ए वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1652 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए और बस पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार अपने से आप लोग प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, अपने से प्रयास करेंगे तो आपको अलग नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और जब आप एक बार सवाल लगाए रहेंगे अपने से, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो आप वीडियो में देखेंगे, आप क्लास में देख लेंगे कि कहां से हमसे गलती हो रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें यदि इसका आधार 8 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे करते जाइए। आपका समकोण त्रिभुज दिया है ना, क्या दिया है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। आधार क्या है इसका 8 सेंटीमीटर। आधार क्या है ये। ठीक है, थोड़ा हम बड़े फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। फिगर ये देखेंगे आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसका आधार जो दिया 8 सेंटीमीटर दिया, ये क्या है 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कर्ल जो इसका दिया है 17 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप देखेंगे आपको आधार तो ज्ञात है 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई जो है आपका, ऊंचाई ये है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो क्या करना है, ऊंचाई हमको ज्ञात करके इसी समीकरण में रख देना है। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऊंचाई हम देखेंगे ये आपका होता है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इसी सूत्र पे आप रखेंगे तो आपको लंबाई पता चल जाएगी। कर्ड कितना दिया 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है
289। 289 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब को आपको ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर लिख देंगे। आधार का स्क्वायर 8 है 64, 64 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लंब का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस का 64, 289 माइनस का 64 करेंगे 225 हो जाएगा। अगर लंब स्क्वायर 225 है तो लंब इक्वल टू आपका आ जाएगा 15, क्योंकि ये यार रूट में जाएगा ना, ये रूट में जाएगा, लंब का स्क्वायर है तो लंब का जब इसमें जाएगा रूट में हो जाएगा, आ जाएगा आपका 15। लंब अगर आपका 15 आ गया, लंब आपका 15 आ गया, तो अब यही 15 आप यहां पे ऊंचाई के स्थान पे रख दीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आप क्या करना है, 15 जब आपको ज्ञात हो गया तो यही 15 आप यही समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, दिया क्या है, इक्वल टू 1/2 गुणे आधार क्या दिया 8 गुणे ऊंचाई क्या दिया 15। ये आपका 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 चौका 60, 15 चौका 60। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन 60 दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन 60 दिया, सी वाले ऑप्शन का आपका 60 दिया, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी। लंब जब आप ज्ञात कर लेते तो यही समीकरण में आपको रखने देता, जो लंब आपका ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एलसीएम 700 है, उनका एलसीएम जो है 700 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ का सूत्र क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही होता है ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो देखेंगे यहां जो फर्स्ट वाला संख्या रहता है हमारा, अगर डायरेक्ट संख्या दिया है तो यहां पे आपको फर्स्ट सेकेंड एलसीएम एचसीएफ रख के निकाल सकते हैं, लेकिन अनुपात में दिया है, अनुपात में क्या होता है, फर्स्ट वाले में हमारा एचसीएफ ऐड रहता है, फर्स्ट वाले में हमारा एचसीएफ ऐड रहता है, क्योंकि फर्स्ट वाली संख्या एचसीएफ है तो एचसीएफ ऐड रहेगा यहाँ, मल्टीप्लाई सेकेंड वाले में भी हमारा एचसीएफ ऐड रहता है। ठीक है, इक्वल टू आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा। ये आपका एचसीएफ से एक एचसीएफ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बचता क्या आपका, फर्स्ट अनुपात मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। जब अनुपात में दिया रहे तो आप ये सूत्र प्रयोग करेंगे, जब अनुपात में आपका दिया रहे तो आप ये सूत्र प्रयोग करिए, अनुपात में दिया रहे तो आप ये सूत्र प्रयोग करिए, और जब वैसे दिया रहे, जब आपका ऐसे दिया रहे फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, तब आप ये सूत्र प्रयोग किया करिए। ठीक है, जब आपका ऐसे दिया रहे तो आप ये सूत्र प्रयास किया करिए। तो आपका दिया क्या, अनुपात में दिया है तो आपको ये वाला प्रयोग करना है। आपको कौन सा वाला प्रयोग करना है, नीचे वाला प्रयोग करना है। तो नीचे वाला प्रयोग करके आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए नीचे वाला में क्या दिया है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, फर्स्ट क्या दिया 4 दिया है, 4 लिख दीजिए, फर्स्ट क्या दिया 4 दिया है, 4 लिख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड आपका कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख दीजिए। सेकेंड क्या दिया 5 दिया, 5 लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो एचसीएफ लिख दीजिए, इक्वल टू आपका एलसीएम आपका कितना दिया 700 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ इक्वल टू जब आप ज्ञात करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पे, 5 का नाम 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20, उसके बाद 140 को जब आप 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, एचसीएफ इक्वल टू आपका आ जाएगा 35। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ए वाला जो देखेंगे आपका ऑप्शन, ए वाला जो आपका 35 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला देखेंगे आपका, ए वाला जो आपका ऑप्शन, ए वाला देखेंगे आपका ऑप्शन एचसीएफ सही हो जाएगा। ठीक है, 35। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बना के आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आप आराम से आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, जिस तरह मैंने आर्मी की एग्जाम क्लियर किया। और एक दूसरे से शेयर भी करिए। जल्द ही आपका लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे फैमिली से, अपने फैमिली से, उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। एक डीलर ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर एक कैमरा बेचा। कितने लाभ पर बेचा है? 20% लाभ पर एक कैमरा बेचा है, ठीक है। यदि लागत मूल्य 28,800 रुपए है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। लागत मूल्य कितना है? 28,800। यहां लागत मूल्य आप 28,800 लिख दीजिए। ये आपका क्या है? 28,800 लागत मूल्य है। ये आपका क्या है? लागत मूल्य है, ठीक है। ये आपका लागत मूल्य है 28,800। उसके बाद क्या दिया है? यदि लागत मूल्य को 28,800 रुपए में बेचा, एक डीलर ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। विक्रय मूल्य पर आपका 20% लाभ पर बेचा है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ क्या मतलब है? 20/100, 20/2500, 1/5। अगर ये विक्रय मूल्य पे दिया है मतलब सीपी एसपी अगर 5 पे 5 में वो बेचा है, 5 में वो बेचा है, 5 में आपका बेचा है, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ है। 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो 4 की वस्तु थी और 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा है। 4 की वस्तु, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा है, ठीक है। तो उसके बाद दिया क्या है? विक्रय मूल्य आपसे पूछा है और 4 इक्वल टू लागत मूल्य आपका 28,800 आपका दिया है, ठीक है। लागत मूल्य आपका 28,800 दिया है, तो यहां देखेंगे 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8, फिर इसके बाद 00 से 00 और 5 इक्वल टू पूछा है, मतलब आपका विक्रय मूल्य पूछा है, तो 7200 गुणे 5 कर दीजिए। 7200 गुणे 5 करेंगे तो आपका 0 से 0, 0 से 0, 5 गुना 10 का 0 हासिल है, 7 × 35 से 36। आपका 36,000 जो आपका ऑप्शन बी वाला आपका ऑप्शन देखेंगे, बी वाला आपका ऑप्शन 36,000 दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 36,000 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बनाए रखिए। आप सारे आर्मी के जो भी एग्जाम है, या आर्मी अग्निवीर हुआ, आर्मी MES GD हुआ, या SSC GD हुआ, आर्मी के जो भी एग्जाम है वो आराम से क्लियर कर लेंगे। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 130 मीटर लंबी ट्रेन 3 से 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। दिया क्या है? 45 किलोमीटर की घंटा से चलने वाली। चाल इसका दिया है, चाल इक्वल टू दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए आप हर चीज जो और क्वेश्चन और चीज दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया है, और मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर भी दिया है। इससे आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में क्या करना पड़ता है चेंज करने के लिए? 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये आपका क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ये आपका चाल कितना हो गया? 45 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद क्या दिया है? 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। अगर ये 1 सेकंड में इतना चल रहा है तो 30 सेकंड में कितना चलेगा? ये जो है आपका 1 सेकंड का है, तो 30 सेकंड का कितना होगा? मल्टीप्लाई 30 गुणे 5/18 मल्टीप्लाई 30, तो 30 सेकंड में कितना चलेगा? देखिए 30 सेकंड में आपका कितना चलेगा? यहां से आप 6 × 18 और 6 × 5 = 30, और ये आपका 3 × 9 3 और 15 × 3 = 45। ये आपका 5वां 25 हो जाएगा। 25 गुणे 15 करेंगे, 25 गुणे 15 करेंगे, 25 × 5 = 125 के 5 हासिल 12, 25 से 25 25 12 37, 375। इसका मतलब क्या है? वो दूरी टोटल कितना तय करेगा? 375 टोटल दूरी है आपका 375 तय करेगा। लेकिन आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है मतलब ट्रेन जो अपनी दोगुनी लंबाई पार करता है, तो एक लंबाई उसका घटा दीजिए। एक लंबाई कितना है? 130 मीटर। 130 मीटर इसमें घटा दीजिए, आएगा कितना?
5 का नंबर 5 से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 245 जो आपका ऑप्शन 245 जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है 245 से ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है नेवी ट्रेसमैन में पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पूछा गया था? नेवी ट्रेसमैन में। ठीक है, बस आप क्वेश्चन बना के चलते रहिए, आप सारे एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो जो पिछले ईयर आर्मी के एग्जाम में जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी मिलकर 10 दिन लगते हैं, बी और सी को मिलकर 14 दिन लगते हैं और सी और ए को मिलकर 20 दिन लगते हैं। तीनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया, तीनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए और बी चले गए, सी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है आप वैसे वैसे करते रहिए। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए और बी 10 दिन लिख दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, बी और सी मिलकर 14 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 14 दिन में करते हैं, 14 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका, सी और ए मिलकर आप कितने दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। ठीक है, जब आपको यहां से ए और बी 10 दिन में करते हैं, बी और सी 14 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या रहता है, टोटल वर्क निकालना रहता है। इसमें टोटल वर्क निकालिए पहले। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम 10, 14, 20 का जितना भी काम इन्होंने कितने दिन में किया उसका आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तीनों का निकाल लीजिए। एलसीएम जब तीनों का निकालेंगे 14, 10, 14, 20, 10, 14, 20 तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। यहां आप 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 दहा में 20, 5 से काट दीजिए, 5 का नाम 5, 7, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूनी 14 इक्वल टू 140। 140 जो है ये आपका जो एलसीएम आता है ये इनका टोटल वर्क होता है। क्या होता है, इनका टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क 140 आ गया, और यही जब 140 बटे में 10 करेंगे तो ए और बी का क्षमता आएगा, और यही 140 बटे 14 करेंगे तो बी और सी की क्षमता आएगी। मतलब वो एक दिन में कितना काम करते हैं। सी और ए 140 बटे में 20 करेंगे तो सी और ए की क्षमता आएगी। ठीक है, तो क्षमता भी आप निकाल लीजिए। 140 बटे में 10 करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। वही आप 140 बटे 14 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 140 बटे 20 करेंगे तो 0 से 0 2 सत्ते 14, 20 सत्ते आ गए, ये आपका 7 आएगा। इसका क्या मतलब है, ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस का 2b प्लस का 2c। ठीक है, और ये एक दिन में इनका काम कितना आएगा, एक दिन में इनका काम कितना आएगा, ये आपका 10, 10, 20, 4, 24, 24 और 7, 31, 24 और 7, 31। देखिए ये आपका 10, 7, 17, 17, 4, 21, 10, 31, ये इनका टोटल का 31 आ गया। तो यहां देखेंगे जब आप 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस का c इक्वल टू 31 बटे में 2। इसका मतलब क्या है, तीनों लोग मिलकर, इसका मतलब है तीनों लोग मिलकर 31 बटे में 2 एक दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में, एक दिन में 31 बटे 2 काम कर रहे हैं। फिर क्या दिया है, दिया और टोटल वर्क है आपका 140, टोटल वर्क है 140, और ये एक दिन में 31 बटे में 2 काम कर रहा है। फिर क्या दिया है, तीनों ने 8 दिन तक 7 काम किया, तीनों ने 8 दिन तक 7 काम किया। 8 दिन में कितने कार्य करेंगे, 31 बटे में 2 गुणे 8, 2 चौके 8, 31 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 का नाम 4 और 4 किया 12, 124 काम ये कंप्लीट करेंगे। कितना काम कंप्लीट करेंगे, 124 काम। मतलब 140 माइनस का 124, बचा कितना कार्य हमारा, 10 में से 6, 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 काम अभी भी बचा है। कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। तो पूछा क्या है, पूछा आपका सी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये आप सी का क्षमता निकालिए। सी का क्षमता आप कैसे निकालेंगे, देखेंगे a प्लस बी आपका कितना दिया है,
14 दिया। देखिए a प्लस बी आपका कितना दिया है, 14 दिया है। a प्लस बी आपका कितना दिया है, 14 दिया है। तो a प्लस बी की जगह आप क्या रख दीजिए, 14 रख दीजिए। अभी आपका शेष काम कितना है, 16 है ना, तो यहाँ 14 रखेंगे प्लस का c इक्वल टू 31 बटे में 2। c का हम कैसे निकालेंगे, 31 बटे में 2 माइनस का 14, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 लघुत्तम 31 माइनस का 14 दूनी 28, 31 में से 28 गया 3 इक्वल टू 3 बटे में 2। जो c की क्षमता आएगी 3 बटे में 2 आएगा। c की क्षमता कितना आएगा, 3 बटे में 2। तो 16 काम अभी बाकी है, 16 काम बाकी है। बटे में 3 बटे 2 करेंगे, 3 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा। 16 दूनी 32, 32 बटे में 3 दिन, 32 बटे में 3 दिन, 32 बटे में 3 दिन जब ये आपका आएगा तो यहाँ 32 में 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 का नाम 3। उसके बाद आप 0 उतारेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18, ऐसे 10.66 आते चला जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है 10.6 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10.66 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, इनमें आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, फिर इनका क्षमता निकालिए। क्षमता निकालने के बाद इनका जब आप ये समीकरण जोड़ेंगे तो देखेंगे ए और ए 2 जगह है तो 2a, 2 जगह है 2b प्लस 2c, ये आपका 2a 2b 2c हो जाएगा। टोटल एक दिन का निकालिए, ये क्षमता जब निकालेंगे 14 10 7 31 आ जाएगा। तो a प्लस b प्लस c 31 बटे में 2 ऐसे निकालेंगे। टोटल वर्क 140 है, तीनों लोग मिलकर जब करेंगे ऐसे निकाल के उसके बाद आपका आंसर आएगा a इक्वल टू 10.66। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए जो भी, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए और ये क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए। ठीक है, एक दूसरे से शेयर करेंगे आप तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने पढ़ने में मजा आएगा और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य में आपका क्या मान लीजिए, अंकित मूल्य मान लीजिए आप 100 मान लीजिए। दिया क्या, अंकित मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो अंकित मूल्य एमआरपी 100 है मान ले, अब मान ले रहे अपनी तरफ से, तो इसका 75% कितना होगा, सीपी 75%, 75% इसका 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हुआ। उसके बाद क्या दिया है, यदि 15% की छूट की अनुमति हो तो लाभ या हानि परसेंट है। अगर यहाँ पे 15% की आप छूट दे रहे हैं, 15% की आप जब छूट दे रहे हैं तो मतलब आप 85 में बेच रहे हैं। 100 की वस्तु है, 15% की छूट दिए, 15 रुपए की छूट दिए तो ये बिकेगा कितना में, 85 में बिकेगा। इसका मतलब अभी भी 10 रुपए ये कमा रहा है। 10 रुपए 75 की वस्तु है, 85 में बेच रहा है, 10 की अभी भी कमा रहा है। 10 का कमा रहा है, कितने पे कमा रहा है, 75 पे कमा रहा है। बुरे 100 कर दीजिए। आपको परसेंटेज ज्ञात करना है ना, कितने परसेंट का लाभ होगा, तो ये आपका 25 तिया 75, 25 चौका 100, 10 चौका 40 बटे में 3, 10 चौका 40 बटे में 3, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 10 में लगाएंगे, 3 त्रिक का 9, ऐसे 13.33 आते चला जाएगा। 13.33 जो आपका ऑप्शन डी वाला देखेंगे, आपका ऑप्शन 13.33 दिया, डी वाला यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 13.33 डी वाला यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप क्लास कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।